कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। निकाह के लिए सबसे पहले देखने और दिखाने का सिस्टम शुरू होता है। लड़के वालों की तरफ से एक तादाद गई, लड़की वालों की तरफ से एक तादाद आई। लड़के वालों ने लड़की को देखा, लड़की वालों ने लड़के को देखा। शरीयत इस्लामिया इस मौके पर हमें क्या तालीम देती है, कभी हमने सोचा? या हम ये समझ कर बैठ गए कि जो हमने इजाद किया वो शरीयत है? नहीं, शरीयत इस्लामिया वो नहीं जो हम और आप करें। शरीयत वो है जो शरीयत है, जो शरीयत का अलग कानून है। जिस लड़के को, जिस लड़की को, जिस जोड़े को आपस में जिंदगी गुजारनी है, हमने उनको आपस में देखने दिखाने के लिए एक सिस्टम को हमने बंद कर दिया। हम कहते हैं कि अगर कोई लड़का ख्वाहिश जाहिर कर दे, हम कहते हैं कि बड़ा बेहया है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो लड़का या लड़की अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए अपने होने वाले शौहर, अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता है, उसको शरीयत इस्लामिया पूरी अथॉरिटी देती है, पूरी इजाजत देती है। वालिदैन देखे देखे, रिश्तेदार देखे देखे, घर वाले देखे देखे, अहलो अयाल देखे, मोहल्ले वाले देखे, मुआशरा देखे, कोई कबाहत नहीं। लेकिन जिसको जिंदगी गुजारनी है वो ना देखे, ये कहां से इंसाफ की बात है? उसके बाद एक सिस्टम हमने इजाद कर लिया मंगनी का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अपनी बातों को बहुत ज्यादा तूल ना देकर मुख्तसर पैमाने में मैं इंशाअल्लाह पूरी बात मुकम्मल करूंगा। मंगनी का सिस्टम शुरू होता है, नई रस्म। पहली चीज कि जिस मंगनी को हमने और आपने इजाद किया, क्या वो इस्लाम में साबित है? या जो मंगनी इस्लाम में साबित है वो मंगनी हम और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इस सवाल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मुताला करिए, दीन इस्लाम की तालीम व तरबियत अपने अंदर पैदा करिए, किताबों का मुताला करिए और उलमाए कराम की तरफ रुजू करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं। शादी की डेट बढ़ गई, तारीख पड़ गई, निकाह करीब आने वाला है, निकाह के अय्याम शुरू होते हैं। उससे पहले एक अजीब व गरीब खाने पीने की महफिल मुनक्किद होती है, जिसको हमने और आपने रत जगह का नाम दिया। रात भर जागेंगे, लहवो लईब करेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत खाने पक जाएंगे और वो पूरी रात उसी तरीके से अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजर जाती है। उन्हीं अय्याम में नाश्ते का रिवाज हमने पाल लिया कि भाई हमारे यहाँ शादी पड़ी है, हमने रात में नाश्ते का इंतजाम किया। बड़ी बड़ी बेवकूफाना हरकत अब हमारे यहाँ होने लगी। अब पहले नाश्ता सुबह में किया जाता था, अब नाश्ते को हम और आप रात में करने लगे। तो जो सिस्टम, जो उसूल हमने और आपने अपने ही नजरिए से गलत किया, उसी को आज फरोग दे रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों में इतना पैसा खर्च होता है, बेदरेग माल का इंसराफ। आप जानते हैं कि माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। क़यामत के दिन जब इंसान से जिन 5 सवालों का तज़किरा किया जाएगा, जिन 5 सवालों से उसके साथ सवालात किए जाएंगे और वो 5 सवालात का जब तक वो इंसान जवाब न देगा, उसके कदम अपने रब के पास से हिल भी नहीं सकेंगे। उनमें से तीसरा और चौथा सवाल क्या था? वान मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफ़क़ा, कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च की। क्या कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से? या अल्लाह, हमने अपने माल को अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए सर्फ कर दिया। अपनी औलाद की शादी थी तो हम अपनी ख्वाहिशात को वहां पर पूरा कर रहे थे, हम रात जगह मना रहे थे, हम नाश्ता खिला रहे थे, लिहाजा हमने वहां पर वो पैसा उड़ा दिया। अभी कोई गरीब मामूली पैसा मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाए, कहते हैं कि नहीं नहीं काम करो, इतने हट्टे कट्टे हो, थोड़ा कमाओ। वहां पर हमारा दीन इस्लाम, हमारा दीन बड़ी ही जोरों शोर से जागता है। लेकिन जब बात अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की आती है तो नहीं, हम ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, चाहे शरीयत इस्लामिया के कवानीन की धज्जी उड़े ना उड़े, हमसे उससे कोई परवाह नहीं। बारात आई,
बारात आई, बारात का भी बड़ा ही अजीब इंतजाम चल रहा है। सिक्के का दोनों पहलू खामोश नहीं। क्या समझते हैं आप कि लड़की वालों पर जुल्म होता है? अगर लड़की वालों पर जुल्म होता है तो बारात गलत है, लेकिन अगर लड़की वाले भी खुश हैं तो हमने अपनी बेटी को बड़े ही शौक से, बड़े ही ज़ौक़ से पाला है, बड़ी ही बेहतरीन तरबियत की है, लिहाजा आप 500 की बारात लेकर आइए। ये लड़की का वालिद बोलता है, फादर कहता है कि आप 400, 500, 200, 300 की तादाद में, भाई हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, मुआशरे में हमारा एक मकाम है। अगर आप 25 की तादाद में आएंगे तो हमारी वक़्त क्या रह जाएगी? लड़के वाले 400, 500 की तादाद में लेकर आएंगे हम बारात। क्यों? हमारा खानदान बड़ा है, हमारा मुआशरा बड़ा है, अगर हम फला को छोड़ दिए वो हमसे बुरा मान जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक वक्त आता है कि बारात की तादाद रखी जाती है 200, 400, 500, वो तादाद 1000 तक भी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। बारात के ज़ियाफत में, मेहमान नवाजी में मुख्तलिफ तरह के खानों का इंतजाम। जरा अंदाजा लगाइए, उस बारात का तशरीफ लाना, उस बारात की मेहमान नवाजी करना, क्या ये शरीयत इस्लामिया का हिस्सा है? क्या इस्लाम में किसी बारात का तसव्वुर है, या ये कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब की नक्काली है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो। बारात तशरीफ ले आई। अब उस मौके पर बहुत सारी बेहयाई वाली रस्में और रसूमात और इसी तरीके से गलत अफ़ाल भी अंजाम दिए जाते हैं। हमारे यहाँ बफर सिस्टम का इंतजाम चल रहा है कि आप आइए, खाने को खाइए, खड़े होकर सेल्फ सर्विस, खुद प्लेट लीजिए, खुद उठाइए, खुद खाइए। ये मेहमानों की इज्जत नहीं है। ये शरीयत इस्लामिया हमको ये तालीम नहीं देती है कि हम मेहमानों की इज्जत इस तरीके से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। ये मेहमान की इज्जत नहीं है कि मेहमान आए और अपने हाथों से प्लेट उठाए और भर प्लेट बैठकर कहीं बैठ जाए, आधा खाना खाए और आधा उठाकर फेंक दे। गरीबी हमने और आपने नहीं देखी, या अगर गरीबी देखी भी है तो उसकी अहमियत नहीं समझ रहे। आइए एक वाकया सुनाता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वाकया सुनिए, अपने जहन में पैवस्त करिए और कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश करिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत से बेकरार होकर बाहर निकले। बरादरान इस्लाम, इस्लामी ख़वातीन जो हमारी आज इस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि अफजलुल इमाम, अफजलुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज से बेकरार होकर बाहर निकले तो भूख की शिद्दत से बेकरार होकर, यानी उन्होंने भी गरीबी देखी, उन्होंने भी मोहताजी देखी, बाहर निकलते हैं। उसी दरमियान हजरत अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी तशरीफ लाए। वो दोनों भी भूख की शिद्दत से बेकरार। अंदाजा लगाइए गरीबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अबू बकर व उमर, तुमको किस चीज ने इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकाला? दोनों साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत, बाहर निकाली, बड़ी जोर से भूख लगी। अहमियत देखिए, एहसास देखिए, वो जज्बा ईमानी, वो एहसासात, वो ख्यालात, इन सारी चीजों का खात्मा हमारे अंदर से हो चुका है। ये तीनों हस्तियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक सहाबी रसूल हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते। हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त घर में मौजूद नहीं होते हैं। उनकी ज़ौजा मोहतरमा इन तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए इस्तकबाल करते। उसी दरमियान हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाते हैं।
और वो इन तीनों मेहमानों को देखते हैं, बेसाख्ता बोल उठते हैं कि आज मुझसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई मेहमान नहीं पा सकता। जाहिर सी बात है, इमामुल अंबिया के फहरिस्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल, और अंबिया इकराम की लिस्ट के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल दो इंसान हजरत अबू बकर नंबर 1 और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नंबर 2। ये तीन हस्तियां हजरत अबुल हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंची। वो बेसाख्ता बोल उठे कि आज पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर कोई मेहमान नहीं पा सकता। फौरन उन्होंने एक बकरी ज़बा की और उसके बाद गोश्त पोश्त बने और साहबे किराम, दोनों साहबे किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसूदा होकर खानों को खाया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतुसअलुन्ना अन हाज़ा अन्नईम यौमल क़ियामा, कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐ अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तुमसे क़यामत के दिन इस एक नेमत के मुताल्लिक जरूर सवाल किया जाएगा। अंदाजा लगाइए, एक नेमत का पाना अगर हमने उनको उस एक नेमत को अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगाया या हमने उसका क्या इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जरूर सवाल करेगा। ये गरीबी है, ये फकीरी जिसको हमने और आपने बिल्कुल, जिसको हम भूल गए हैं और हम अपनी अय्याशी, अपनी मक्कारी और अपनी बेहयाई को बिल्कुल फरोग दे रहे हैं। उस मौके पर जब बारात तशरीफ लाती है, अजीबो गरीब इंतजाम दिखता है। खाने की महफिल अलग लगी हुई है, बफर सिस्टम अलग लगा हुआ है, मर्दो जन की एक महफिल, यानी एक ही महफिल में औरत भी है मर्द भी है। शरीयत की तालीम हम और आप फरामोश कर चुके हैं, नहीं जानते हैं कि इस्लाम यहाँ पर क्या कहता है। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई भी गैर महरम मर्द किसी भी गैर महरम औरत के साथ अकेले में ना रहे, तन्हाई में ना रहे, क्योंकि वहाँ तीसरा शैतान होता है। यहाँ तो हमने और आपने एक पूरी महफिल मुनक्किद कर दी जहाँ पर्दे का कोई इम्तियाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई सारी की सारी चीजें ऐसी जो बेपर्दगी पर दलालत करती है। हमने अल्लाह के इस फरमान को भुला दिया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, क्या नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिना तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, इससे क्या होगा कि उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, सताया नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर ली जाएगी कि वो फला मुस्लिम खातून है। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली, लेकिन शर्त भी तो लगाई, कुछ काम हमारे हाथों में भी छोड़ा, कुछ काम हमारे हाथों में भी छोड़ा अल्लाह ने, लेकिन उसको भी हम और आप फरामोश कर बैठे।